संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल। संभाल राणा तेरी नगरी, मेरे वृंदावन ससुराल। संभाल राणा तेरी नगरी, मेरे वृंदावन ससुराल। संभाल राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी सभी तेरी नगरी राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी मेरे वृंदावन ससुराल। संभाल राणा तेरी नगरी, मेरे वृंदावन गढ़ की तोड़ो तोड़ में जाऊंगी, गढ़ की तोड़ में जाऊंगी। कुंज गलिया में श्याम श्याम गाऊंगी, कुंज गलिया में श्याम श्याम गाऊंगी। ना भावे घर द्वार, ना भावे घर द्वार। संभाल राणा तेरी नगरी, मेरे वृंदावन ससुराल। संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल। संभाल राजा तारिया भाव से मेरा हानिकारक मेरे लिए ये हानिकारक। जैसे तेरो घर जैसे तेरो घर। संभाल राणा तेरी नगरी, मेरे वृंदावन तेरी नगरी राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी राणा तेरी नगरी। हाँ तेरी नगरी राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी राणा तेरी नगरी। और वृंदावन धाम की, ऐसे श्री धाम वृंदावन की महिमा।
वृंदावन को देख करके पृथ्वी माता आश्चर्यचकित हो गई। प्रभु, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी आवश्यकता आपको नहीं है। यदि मैं ये मन में विचार करूं कि मेरे बगैर प्रभु का जो है कारभार प्रभावित होगा, तो ये मेरा सोचना गलत होगा। मेरे बगैर भी आपने जो है दुनिया बसा रखी है। पृथ्वी को घमंड हो कि नहीं मेरे ऊपर ही भगवान संसार बसाते हैं, तो ये जो है घमंड बेकार है। इस तरह जो है भगवान ने पृथ्वी का मान मर्दन किया, अभिमान उनका दूर किया, लाकर के पृथ्वी को स्थापित की। और जब पृथ्वी का स्थापना हो गई, तो फिर स्वयंभू मनु और शतरूपा के लिए तो वहां पर जो है महल बनाया गया, बढ़िया भवन। और उसी महल में देखो पहले जंगल थे, सब जगह जंगल, और लोग जो है जंगलों को काट काट करके घर बनाते चले गए, और जंगलों का जो है धीरे धीरे जो है उनकी मात्रा कम होने लगी। नहीं पहले पानी और जंगल दो ही चीज थी। जब संसार नहीं था तो पानी और जंगल, दो के अलावा तीसरा कुछ था ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बसता चला गया, तो जंगल धीरे धीरे कम होता चला गया। मनुष्य जो है जल वृक्षों को काटना प्रारंभ कर दिया, जबकि वृक्ष नहीं काटना चाहिए। वृक्ष हमारे लिए जो है बहुत स्वास्थ्यकारी है। ये हमें जो है जीवित रखने में वृक्षों की बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोगों के अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मनुष्य के अंदर शरीर में से, इसके रोम रोम में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हमारे अंदर से जो हवा निकलती है वो हवा जहरीली होती है। मनुष्य के शरीर में से जो हवा निकलती है वो हवा जो बहुत जहरीली होती है। उसके लिए कोई मशीन भी नहीं है, कोई फिल्टर सिस्टम जो भगवान ने नहीं बनाया, क्योंकि जहर हमारा है, हमारा दिया हुआ। यदि हम प्राकृतिक चीजों, प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलने लग जाएं, आज से जो है 5000 साल पहले वाले सिस्टम में चले जाएं, तो हमारे अंदर से जो जहर निकल रहा है उसकी मात्रा एकदम बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। हमारे अंदर में से जो जहर निकलता है उसकी मात्रा एकदम ना के बराबर हो जाएगी। क्योंकि पहले ऐसा था कि हम जहर खाते नहीं थे, तो जहर निकलेगा कहां से। आजकल हम जो जो चीजें खा रहे हैं सब में जहर है, सब में केमिकल है, थोड़े न थोड़े मात्रा में सब में जो है केमिकल भरा है। इसलिए जितना ज्यादा हम उसका सेवन कर रहे हैं उतना ही जो है वो केमिकल हमारे अंदर से शरीर में से फिल्टर होके निकलता है। क्योंकि अंदर रहेगा तो शरीर खत्म हो जाएगा। तो भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि जो है गंदी गंदी चीजें जो है अपने आप निकल जाती है, नुकसानदायक चीजें जो रहेंगी शरीर। मनुष्य के अंदर से जहर निकलता है, लेकिन यही एक विशेषता देखिए वृक्षों में से जो है अमृत निकलता है, उनमें से ऑक्सीजन निकलता है। वृक्ष जीवन देने वाला ऑक्सीजन। ये आश्चर्य की बात, जो जहर हमारे अंदर से निकलता है कहां जाता है मालूम है? उसको वृक्ष खींच लेते हैं, और वृक्ष खींच करके उसको फिल्टर करके फिर जो है उसको सही करके फिर वापस फेंक देते हैं, फिल्टर करके। ये सिस्टम है भगवान का, ये आरो लगा हुआ है, ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए जो वृक्ष हैं। वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष ये सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम। पूरे वातावरण में जो गंदगी है, जो प्रदूषण है, उसको वृक्ष खींच लेते हैं, खींच के फिल्टर करके फिर हमें प्रदान कर देते हैं। जहां ज्यादा वृक्ष होंगे, जहां ज्यादा जंगल होंगे, वहां का जीवन देखिए ज्यादा स्वस्थ रहेगा। और जहां जंगलों की कमी है, जहां वृक्षों की कमी है, वहां का जीवन विनाशकारी है, वहां बीमारियां ज्यादा हो रही, पानी की बरसात कम हो रही है। तो पहले के जमाने में दो ही चीज थी, एक वृक्ष और दूसरा जल, इसके अलावा और कुछ। जैसे जैसे संतान उत्पन्न हुई है, 5 संतानें, स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। 5 संतान हुई, 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए। बेटियों का नाम है देवहूति, आकुति, प्रसूति, और बेटों का नाम है प्रियव्रत, उत्तानपाद। छोटे प्रियव्रत है, बड़े उत्तानपाद। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए थे, छाया से उनका नाम था करदम, करदम ऋषि। ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म और हृदय से यहां से धर्म की उत्पत्ति, ऐसे जो है सबकी उत्पत्ति हुई है। तो
करदम जी जब पैदा हुए तो भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें ये कहा था कि आप संसार की रचना करने में मेरा साथ दो। तो इन्होंने क्या किया कि पिताजी की आज्ञा पा करके विवाह के लिए तपस्या करने लग गए कि भगवान प्रकट होंगे तो उनसे विवाह मांगेंगे, पत्नी मांगेंगे भगवान से। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के भगवान ने जब इन्हें इनके सामने वरदान देने के लिए तैयार हुए तो इन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु पहले तो हमने आपकी तपस्या की थी विवाह करने के लिए, लेकिन अब हमको विवाह नहीं चाहिए, अब आप हमें अपनी भक्ति दे दीजिए। भगवान बोले कि देखो मेरी तपस्या जिस निमित्त से किए हो वो तो लेना ही पड़ेगा तुम्हें, मतलब विवाह करना ही पड़ेगा, और रही बात भक्ति की तो भक्ति भी मैं दे दूंगा। करदम जी ने कहा ठीक है, तो विवाह मैं तभी करूंगा जब आप मेरी एक शर्त मान लोगे। करदम जी ने भगवान के सामने शर्त रखी। क्या शर्त है? कहते हैं कि यदि आप मेरा पुत्र बन करके जन्म लो मेरे यहाँ तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। हाँ, पुत्र बन के यदि आप आने को तैयार हो तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। तो भगवान इस बात को मान लेते हैं, बोले ठीक है मैं पुत्र बन करके आऊंगा तुम्हारे यहाँ। तो करदम जी को भगवान आदेश देते हैं कि आज से तीसरे दिन तुम